नमस्ते दोस्तों। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सुप्रीम कोर्ट के रिसेंट जजमेंट के बारे में, जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये फिर से क्लैरिफाई कर दिया कि सेक्शन 186 ऑफ आईपीसी एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस से डील करता है। और जब भी बात हो सेक्शन 186 की, तो ऐसे में अग्रीव्ड पब्लिक सर्वेंट या उनके सुपीरियर का मजिस्ट्रेट को कंप्लेन देना अनिवार्य या कहें तो कंपलसरी होता है। अब पहले समझते हैं सेक्शन 186 ऑफ आईपीसी क्या है। सेक्शन 186 कहता है, अगर कोई पब्लिक सर्वेंट जो अपने ऑफिशियल ड्यूरेशन में या अपने ऑफिशियल ड्यूटी के टाइम कोई काम करने जा रहा हो और ऐसी सिचुएशन में कोई भी अन्य व्यक्ति उस पब्लिक सर्वेंट के काम में बाधा या ऑब्स्ट्रक्शन डालने की कोशिश करता हो, तो ऐसे में वो व्यक्ति सेक्शन 186 के लिए पनिशेबल हो जाएगा। लेकिन हाँ, ये सेक्शन 186 का एक्ट एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में पीड़ित पब्लिक सर्वेंट या अग्रीव्ड पब्लिक सर्वेंट का मजिस्ट्रेट को उस इंसिडेंट की इंफॉर्मेशन देना या कंप्लेंट देना आवश्यक हो जाता है। बात करें केस की, इस केस की, तो इस केस में एक एनजीओ के कुछ लोग जिनका काम है पीड़ित लोगों को, पीड़ित बच्चों को, स्पेशली बंधुआ बच्चों को जो जिनसे जबरन काम करवाया जा रहा है उनको छुड़वाना, वैसे बच्चों को रेस्क्यू करना और उनको बेसिकली बचाना। अब एक दिन जब एनजीओ के कुछ लोग वाराणसी में बॉन्डेड चाइल्ड लेबर को रेस्क्यू करने जाते हैं, तो रेस्क्यू के दौरान एनजीओ के कुछ मेंबर इतने क्यूरियस हो जाते हैं कि जिसकी वजह से पुलिस ऑफिशियल जो है वो अपना जनरल प्रोसीजर फॉलो नहीं कर पाती। जनरल प्रोसीजर फॉलो करने में उनको दिक्कत आती है। वो जो एनजीओ है वो बच्चों को पहले ही ले जाते हैं, लेकिन प्रोसीजर वाइज पुलिस का वहाँ पे होना और फिर उन बच्चों का स्टेटमेंट लेना, ये सारे प्रोसीजर फॉलो करने होते हैं, लेकिन उनकी क्यूरियोसिटी की वजह से वो स्टेटमेंट नहीं ले पाए। और इसी के अलावा परिणाम स्वरूप उन पुलिस ऑफिशियल ने उन एनजीओ के स्टाफ के खिलाफ सेक्शन 186 और सेक्शन 353 ऑफ आईपीसी, जो कि पब्लिक ऑफिशियल के काम में इंटरफेयर करने, ऑब्स्टिकल क्रिएट करने, पब्लिक सर्वेंट के साथ असल्ट करने, क्रिमिनल फोर्स यूज़ करने से रिलेटेड है। इन सेक्शन के तहत उन सभी एनजीओ के स्टाफ पर एफआईआर लॉन्च कर दिया जाता है। इसमें एनजीओ के साइड से ये कहना था कि हमने किसी भी प्रकार की हाथापाई नहीं की है, यानी कि सेक्शन 353 का कॉन्सेप्ट हम पे एप्लीकेबल ही नहीं होता। और रही बात सेक्शन 186 की, तो उसमें एग्रीव्ड पब्लिक सर्वेंट को वहीं के मैजिस्ट्रेट को एक कंप्लेंट देना अनिवार्य होता है, जो कि इस केस में किसी भी पब्लिक सर्वेंट के द्वारा नहीं दिया गया। मैटर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हाई कोर्ट और फिर हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में आ जाता है। और फिर सुप्रीम कोर्ट इस केस में बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक पॉइंट है जो क्लैरिफाई करती है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कहती है कि सेक्शन 186 ऑफ आईपीसी का कॉग्निजेंस पुलिस रिपोर्ट पर लेना इल्लीगल है, क्योंकि सेक्शन 195 सीआरपीसी के हिसाब से सेक्शन 186 के ऑफेंस में कंप्लेंट वहीं के पब्लिक सर्वेंट या उसके सुपीरियर के द्वारा किया जा सकता है जिसे ऑब्स्ट्रक्शन हुआ हो, जिसके काम में बाधा डाली गई हो। और सिर्फ पुलिस चार्जशीट से कॉग्निजेंस लेना इम्परमिसेबल यानी कि अलाउड नहीं होगा। इस केस में एफआईआर में दो ऑफेंसेस थे, एक कॉग्निजेबल ऑफेंस सेक्शन 353 का ऑफ आईपीसी और दूसरा नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस सेक्शन 186 आईपीसी का। अगर सेक्शन 353 आईपीसी बाद में क्वाश भी हो जाता है, तो ऐसे में कोर्ट ये मानती है कि सेक्शन 2 सब क्लॉज डी सीआरपी के एक्सप्लेनेशन के हिसाब से पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बाद अगर पता चलता है कि ऑफेंस नॉन कॉग्निजेबल था, तो वैसे केस में पुलिस के उस रिपोर्ट को कंप्लेंट और पुलिस ऑफिसर को कंप्लेनेंट मान लिया जाएगा। लेकिन इस लीगल फिक्शन को ध्यान में रखने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट फिर से ये पॉइंट बहुत ही अच्छे से क्लैरिफाई कर देती है कि इन सब से सीआरपीसी का सेक्शन 195 वाला रेस्ट्रिक्शन खत्म नहीं होता, क्योंकि सेक्शन 195 के अकॉर्डिंग कंप्लेनेंट एग्रीव्ड पब्लिक सर्वेंट होना चाहिए, पुलिस ऑफिसर नहीं। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने ये याद दिलाया कि कैसे बीएन जॉन वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2005 के केस में भी यही पॉइंट फॉलो अप किया गया था। तो सिंपल शब्दों में कहें तो कोर्ट ने कहा कि सेक्शन 186 ऑफ आईपीसी का
केस तभी वैलिड होगा जब कंप्लेन एग्रीव्ड पब्लिक सर्वेंट करे और सिर्फ पुलिस रिपोर्ट से नहीं। दैट्स इट, थैंक यू।